हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 19वां चैप्टर। 19वां चैप्टर जो है आपका वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के मसीहा कहे जाने वाले व्यक्ति में गिना चुना जाता है। और वो हमारे बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो चलते हैं उसी हस्ती की बात आज करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है ना, वो लिखते हैं कि मैं अपने पढ़ाई में पढ़ाई के बाद अगर मान के चलो कोई अगर हमको नौकरी मिल जाए तो मैं अपना जिंदगी ऐशो आराम और गाड़ी, कमरे और नौकर, यानी ऐशो आराम की जिंदगी में पूरा मयसर हो हमको। तो ऐसा बात नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था 1921 में हुआ था। तो 24 जनवरी 1921 में यानी 1921 में हुआ था। तो उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में मुब्तला था। तो कहा जाता है कि वो ऐसा सब सोचता था कि हमको अच्छा सा पढ़ाई के बाद कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए, कोई पद मिल जाए, जो कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये सोचते थे कि जब तक मैं अपने परिजनों का, अपने भाई बहनों का, अपने समाज का, जब तक मैं इस गुलामी से आज़ाद ना हो जाऊं, तब तक मैं अपनी ना ही तो पढ़ाई कर सकूंगा, ना ही कोई आधिकारिक पद ले सकूंगा। इसीलिए वो इस स्वतंत्रता संग्राम में वो एक तरह से भिड़ गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करे। ठीक है, लड़ाई भी उन्होंने किया। तो उन्होंने सबसे पहले 1942 में प्रथम वर्ष में जब बीएड में स्नातक कर रहा था, तो उसी समय ये पूछा जाता है कि 1942 में कॉलेज का उन्होंने त्याग कर दिया उसी समय। ठीक है, और अगस्त क्रांति के दौरान ही वो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वो इस विद्रोह में यानी इस स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। और उन्होंने क्या किया कि आजाद दास्तां का गठन किया, यानी एक ऐसा दास्तां बनाया उन्होंने, कि एक ऐसा कमेटी बनाया उन्होंने जो कि उसका नाम रखा आजाद दास्तां गठन। तो ये पूछा था कि आजाद दास्तां का गठन किसने किया था? वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो उन्होंने आजाद दास्तां का गठन किया। और ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी पार्टी का अगर गठन कर दिए तो वैसे वह नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्थिक पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उन्होंने इस समय बहुत सारे विद्यार्थियों से जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बहिष्कार किया, बहुत सारे कॉलेज में गए। लेकिन ऐसा यहाँ तक नहीं रुक जाते, उन्होंने अपना आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने क्या किया कि वो मध्य विद्यालय जो था, मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने। यानी उसके जो गाँव के मध्य विद्यालय थे, उन्होंने वहाँ प्रधानाध्यापक का पद लिया। और वो मात्र 30 रुपये महीना के, ठीक है, मात्र 30 रुपये महीना में प्रधानाध्यापक बने। और वो प्रधानाध्यापक का सेवा करने लगे, यानी प्रधानाध्यापक के पद पर वो सेवा करने लगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो आजाद दास्तां का गठन किया वो छोड़ दिया, बल्कि जो दिन भर यानी विद्यालय में समय देता था, उसके बाद जो रात में समय होता था वो रात में जाकर अपने जितने भी छात्र थे उनसे समझ लीजिए वो अपना पार्टी जो गठन किया था उसका वो नेतृत्व करता था। और उस समय हमारा चल रहा था भारत की स्वतंत्रता आजाद होने के लिए हमारा देश एक तरफ चल चुका था। ठीक है, तो आगे जो कहता है कि ऐसा इन्हीं उन्होंने आजाद दास्ता का गठन किया, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। और इन्हीं हमारे जो देश को अधिकार था अंग्रेजों का, उससे आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोग उसके विरोध में आ गए, अंग्रेजों के विरोध में। तो उनको जो है ना 1943 में ही, यानी 1942 में उन्होंने तो कॉलेज छोड़ा, त्याग किया, अगस्त क्रांति में भाग लिया। ठीक है, लेकिन उनको 1943 में यानी 1 साल के बाद उनको 23 अक्टूबर 1943 में उसको क्या कर दिया, पहली जेल की यात्रा करना पड़ा। यानी ऐसा उन्होंने गठन किया था जिससे बहुत सारे युवाओं में ऐसा स्वतंत्रता के खिलाफ जुनून चढ़ गया था कि जो कि सहा नहीं जा सके। ठीक है, तो उनको ही क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको कैद कर लिया, यानी 23 अक्टूबर 1943 को। तो पूछा जाता है कि पहली जेल यात्रा कर्पूरी ठाकुर की कब कब हुई थी? तो 23 अक्टूबर 1943 में वो जेल गए। ठीक है,
उसके बाद जेल जब गए तो कुछ दिनों के बाद हम लोगों को 1947 में आज़ादी मिली, और आज़ादी जब मिली तो वो एक विधायक बने अपने गाँव के। कहा जाता है कि ताजपुर विधानसभा के उन्होंने ताजपुर विधानसभा के पद से उन्होंने लड़ा था चुनाव। तो 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने एक बार उप मुख्यमंत्री बने, और 2 बार बिहार राज्य के, ये याद रखना है, ये बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ऐसे ही शख्सियत का जन्म होता है, वो कहाँ पर होता है, तो आगे चलते हैं। इन्हीं कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ होता है, ठीक है। तो उनका जो जन्म होता है वो समस्तीपुर के निकट एक पितौंझिया गाँव है। में पितौंझिया गाँव में कितना होता है, 24 जनवरी 1921 में हुआ था। यानी ऐसा समय था हमारा देश जो कि अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था, ठीक है। और उनके माता पिता जो थे, माता पिता उनके, माता जो बताए तो उसकी नाम थी राम दुलारी देवी, और गोकुल ठाकुर उनके पिताजी थे, ठीक है। और उनकी पत्नी भी थी जिसका नाम था फुलेश्वरी देवी, ठीक है। उनकी पत्नी जो थी उसकी नाम थी फुलेश्वरी देवी। और ये कहा जाता है कि उन्होंने मैट्रिक जो किया था ना वो अपने गाँव से ही किया था। तो ये पूछा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक कब किया था, तो 1940 में किया था, 1940 में किया था। और उस समय वो अपने पूरे विद्यालय में जो ऐसा एग्जाम होता है तो उन्होंने सेकंड डिवीजन वहाँ से ले लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई इंटर ऑफ आर्ट्स किया, ठीक है। तो आईए की उन्होंने कहाँ से आईए की, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से। तो ये याद रखना, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से 1942 में किया, यानी 1940 में तो मैट्रिक किया, उसके बाद 2 साल के बाद इंटर होता है, ठीक है। इंटर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया, तो 2 साल में वो इंटर भी कर लिया, और सेकंड डिवीजन इंटर में भी आ गया। क्योंकि उस समय ऐसा था कि पढ़ाई भी साथ में लेकर चलना था उनको, और समाज के हालात को भी देखकर चलना था। इसीलिए वो उतना अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सके, जिसके कारण वो हमेशा द्वितीय श्रेणी से पास हुए, ठीक है। ये मैट्रिक में भी और इंटर में भी। और कहा जाता है कि बीएड यानी आगे की स्नातक की पढ़ाई यानी कब की थी, 1942 में। तो प्रथम वर्ष में ही उनको कॉलेज छोड़ देना पड़ा, क्योंकि उनका जो कॉलेज था ना वो गाँव से उसका 5-6 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जाकर उसको ट्रेन पकड़ना रहता था, और ट्रेन से जाकर वो कॉलेज में पढ़ता था। यानी पूरा अगर देखा जाए उसके घर से कॉलेज तक की दूरी 50-60 किलोमीटर था। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा दिन तक कॉलेज का सफ़र नहीं किया था, समझे। और प्रथम वर्ष में ही समझ लीजिए वो कॉलेज का त्याग कर देते हैं और अगस्त क्रांति में वो भाग ले लेते हैं। तो बात आ जाती है अब 1957 की। तब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो चुका था, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो 1957 का दौर है, वो कर्पूरी ठाकुर जी विधायक बने थे, ठीक है। तो जब विधायक बने थे तो वो अपने गाँव, उस समय वो अपने गाँव का, यानी कई गाँव का एक दौरा कर रहा था, जहाँ पर उनको एक देखने को मिलता है कि एक सड़क के किनारे एक हैजा वाले व्यक्ति हैं, जिसका हालत एकदम पूरा खराब हो चुका है, जो कि उसको तुरंत ही ज़रूरत है डॉक्टर की, यानी अस्पताल पहुँचाने की। तो उनके जो, यानी वहाँ से जो सड़क गुजरती थी ना, तो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल था। लेकिन सड़क की ऐसी व्यवस्था थी जो कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं आ पाती थी, या एम्बुलेंस नहीं आ पाता होगा, जो कि उसको वहाँ तक पहुँचा सके। तो जब ये हालत देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, तो वो तो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले आदमी, वो कहाँ रुके, उनको क्या करे, उन्होंने अपने कंधे पर उसको उठाकर और गाँव वालों को कुछ हेल्प लेकर उनको वो हॉस्पिटल तक, यानी अस्पताल तक लेकर चले गए, और वहाँ उसका इलाज कराया। तो ऐसे ही गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक चीज उसमें जिक्र किया गया है आपके बुक में, कि एक बार वो क्या करते कि सचिवालय जाते हैं ये। तो सचिवालय में देखते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर लिखता है कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी सिर्फ जो वहाँ के ऑफिसर्स है ना वही लिफ्ट जो यूज कर सकता है, बाकी बात जितना भी आम जनता है वो यूज नहीं कर सकता था। तो वो जब ये देखते हैं ना, तो उसको यहाँ पर समझ लीजिए भेदभाव का, समझ लीजिए एक हिसाब से उनको दिखाई देता है, जो कि वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे ही देखते हैं तो वो
इस बोर्ड को हटाने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सचिवालय है जहाँ पर जनता आते हैं और जनता के ही पैसों से हम लोग का जितना भी चीज होता है आप लोगों का मेंटेनेंस होता है, इसलिए ओनली फॉर ऑफिसर को हटाकर वो पूरी जनता के लिए फ्री करवा दिया। तो ऐसे उनको इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई महान व्यक्ति बनता है तो उनकी ऐसा बात नहीं होना चाहिए जो कि हमें समाज से नहीं जोड़े। समझ लिए, समाज का अगर महान बनना है तो ऐसा नहीं बनता है कि जो समाज में दुखिया है, गरीब है, जो कमजोर है और असहाय है उनका हेल्प करें, ठीक है, और उनको ऐसा लगे कि ये अपना आदमी ये घर का है, तो उनके हिसाब में ऐसा सेवा का दृष्टि था। तो इनका ये यहाँ तक और ये कहते हैं कि हमारा जो पूरा जीवन है ना वो कष्ट में ही गुजरा है। तो जब किसी कष्ट मनुष्य को देखता था वो, तो वो समझ लिए भावुक हो जाते थे और उनका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कौन? कर्पूरी जी ठाकुर। तो ऐसे ही शख्सियत का, ऐसे ही जो व्यक्तित्व का मृत्यु हो जाती है कब? वो 17 फरवरी 1988 को। वो किसके कारण होती है? हृदय घात से, यानी हार्ट अटैक से उनका यानी देहांत हो जाता है 17 फरवरी 1988 को। यानी बहुत बड़े हस्ती जो कि माने जाते थे वो 17 फरवरी 1988 में इस दुनिया से चले गए और उनका जितना भी लोगों में एहसास था वो सभी छोड़कर यही चले गए। तो ये था आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवनी। ये अगर पूछा जाए कि शीर्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी विद्या है, तो ये बताना आपको जीवनी है, ठीक है। और ये लेखक या रचनाकार अगर पूछ लेगा तो ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने इसको एक चैप्टर के रूप में आपको दिया गया है, इसमें आपके लिए दिया गया है। तो इसे अगर लेखक रचनाकार तो नहीं पूछा जाएगा उतना इसका, तो अगर आ जाए तो ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ये एक चैप्टर के तौर पर लिया गया है क्योंकि ये हमारे बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे ही नहीं वो शख्सियत होंगे ना, इसलिए हमें इसका एक इससे जीवन से हम लोगों को बहुत सारे सीख भी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक चैप्टर के रूप में आप लोगों को दिया गया जिसका जो कि विद्या है आपका जीवनी, ठीक है। तो इतना तक था आप लोगों का जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितना भी चीज बताए होंगे वो भली भांति समझ में आया होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक भी शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना